ये सही नहीं है कि जैसलमेर ज़िले में उपनिवेशन विभाग में लगभग 10 वर्ष पूर्व खुली बोली में मुर्गों की बिक्री हुई थी, बल्कि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक मोरबंद बोली द्वारा मुर्गों की बिक्री हुई थी। कुल 3404 प्रकरण आयुक्त उपनिवेशन विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए, जिसमें से 2523 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में जैसलमेर जिले में 823 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से माननीय न्यायालयों से प्राप्त निर्णयों की पालना एवं आवंटी की स्वयं प्रार्थना पत्र पर 4 प्रकरणों का निरस्त कर रिफंड की कार्रवाई की गई है। शेष 819 प्रकरणों के संबंध में आयुक्त उपनिवेशन विभाग द्वारा मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया है। प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, 2006 से 2013 तक मोहरबंद भूमिहीन लोगों से जो आमंत्रित किए गए, उन्होंने राशि जमा भी करा दी और लगभग 15 वर्ष से भूमिहीन है, उनका निशान किया नहीं और भू माफिया उस पर खेती कर रहे हैं। तो क्या इनके निस्तारण में इतना समय लगता है 15 वर्ष, जिनका 2523 का कर दिया है, और ये जो आंकड़ा बताया गया 3404 निरस्त हुए, 2523 का डिस्पोजल हुआ, तो इसमें शेष भी 877 रहते हैं। तो ये 54 का डिफरेंस है, ये क्या है? और इतने वर्ष तक सरकार द्वारा नहीं किया जाना, इसका मतलब भूमाफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब कब तक कर लेंगे? 3 सरकारें लगभग चली गई, चौथी आने को है, तो अब सरकार कब तक डिस्पोजल करके जिन भूमि इन्होंने पैसे भर रखे हैं उनका ये निस्तारण कर देंगे? अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही है कि किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है और उन्होंने नियमानुसार राशि भी जमा कराई है। इसमें 819 प्रकरण तो जैसलमेर के हैं और 62 प्रकरण जो हैं बीकानेर के हैं। उसमें हमारा वित्त विभाग और विधि विभाग की दोनों की हमें अलग अलग राय प्राप्त हुई है। नियमों के अनुसार विधि विभाग कह रहा है कि जो नियम के अनुसार जो है राशि आप बढ़ा के ले नहीं सकते, और फाइनेंस विभाग की अलग से राय आ रही है। तो इस प्रकरण को हम विभाग स्तर पर देख रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण हम कर देंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों को जो है अगली कार्रवाई करके आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा। थैंक यू। इतना सरल प्रश्न है? 2013 का मामला है, सप्ताह भर में डिस्पोज हो जाएगा सर? मतलब इतना सिंपल बता रहे हैं। 2006 से 2013 तक, अब 2023 चल रहा है, सप्ताह भर में हो जाएगा डिस्पोज? अध्यक्ष महोदय, लगभग इसमें कार्रवाई जो हमने की है तो सभी विभागों के साथ हमारी मीटिंग भी हो गई है। हमारा प्रयास यही है कि सप्ताह के अंदर इसकी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि माननीय मंत्री जी, उनके पैसे ले लिए गए हैं, इतने समय से पैसे पड़े हुए हैं, क्या सरकार 7 दिन में उनको सबको खातेदारी अधिकार दे देगी? सर, राज्य सरकार के स्तर पे तो निर्णय होना है, तो मैंने ये कहा राज्य सरकार स्तर पे जो विचाराधीन है उसका निर्णय हम सप्ताह में कर देंगे। उसके बाद विभाग के स्तर पे जो कमिश्नर कार्यालय के स्तर पर या संबंधित उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय पे जो कार्रवाई होनी है उसमें वक्त लगे, वो अलग बात है। जो हमारे यहाँ जो विचाराधीन है उसको हम 1 सप्ताह के अंदर क्लियर कर देंगे। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? सर, मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति से मैं करना चाहूँगा कि 75% टोटल प्रकरण है उसका निस्तारण का किया जाना, 25% के आसपास का बाकी रखना, ये सरकार संशय के घेरे में आती है। पिक एंड चूज क्यों किए गए? जो बचे हुए हैं एक सिमिलर है, राज्य सरकार से दरें अनुमति कराई गई, मोहरबंद ली गई, लोगों ने पैसे जमा कराए और कई लोगों ने गहना गांठा बेच के ज़मीन के पैसे जमा कराए, भी हम खेती करेंगे। वो 15-20 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, उसमें से कुछ चुन चुन के किए जा रहे हैं, बाकी शेष पड़े हैं। जो बेचारे गरीब हैं, SC ST के हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास आने जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है, उनके पेंडिंग रहना, ये सरकार के प्रति सभी सरकार की ज़बरदस्त खराब हो रही है। और भूमाफिया खुलेआम खेत खड़ रहे हैं उन मुर्गों को, और वो इस ढंग से फिर के बातें कर रहे हैं, कौन करेगा, हम ही खड़ते रहेंगे, सरकार कोई हमारी आई। तो ये सरकार के प्रति बहुत मंत्री महोदय ने जो 7 दिन में फरमाया है
तो 7 दिन में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, देरी पहले हो ही गई, हो जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, डिस्पोजल इज वन थिंग एंड पोजेशन इज डिफरेंट थिंग। आप क्या डिस्पोजल करके उनको जमीन का अधिकार देने की हैसियत में 7 दिन में, क्योंकि मैटर 2013 से पेंडिंग है, तो क्या आप ये कहने की स्थिति में है कि ये डिस्पोजल करके उनको पोजीशन मिल जाएगा, क्योंकि उन पैसा जमा कर चुके हैं, तो क्या आप इस कहने की स्थिति में है कि उनको पोजीशन मिल जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण है, जैसे 3404 प्रकरण थे, तो इनका निर्णय होना था आयुक्त कमिश्नर बीकानेर के स्तर पे। उन्होंने मार्गदर्शन मांग लिया सरकार से, जबकि कुछ प्रकरणों का 2504 प्रकरणों का निस्तारण उन्होंने किया ही है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसके बाद में दूसरे जो आवंटन होते हैं, सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन, उसमें हमेशा दरें बढ़ती है। जो खुली बोली होती है उसमें दरें बढ़ती नहीं है। तो कमिश्नर ने मार्गदर्शन के लिए यहाँ भेज दिया। 2006 से लगातार ये चला है प्रकरण। मेरे पास तो विभाग ये 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में हमने 3 बार सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि इस पर राज्य सरकार स्तर पर कोई निर्णय हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी कार्यालय के ऊपर भी ये वहाँ पर डिस्कस हुआ है। हमारा प्रयास यही है सर कि सरकार के स्तर पे यहाँ पर यदि कोई निर्णय कमिश्नर को दिया जाता है, उसके बाद में जो कार्रवाई होती है वो अलग अलग स्तर पे है, क्योंकि हमारे 3 अधिकारी अलग अलग बैठते हैं। उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर अलग कार्यालय है, मोहनगढ़ का SSC कार्यालय अलग है, नाचना का कार्यालय अलग है और बीकानेर के अलग कार्यालय। तो ये प्रकरण 4 ऑफिस के अलग अलग प्रकरण हैं। तो यहाँ से कोई भी मार्गदर्शन जाएगा, निर्णय होकर जाएगा, तो उसके बाद में संबंधित कमिश्नर जो है इन चारों कार्यालयों को अलग अलग अपना निर्णय देगा और वहाँ पर हम तुरंत रूप से कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। समझे आप अच्छी, मैं तो जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड इट। सरकार प्रयास करेगी तो सरकार प्रयास का तो फैसला कौन करेगा? यदि विभाग अलग अलग विभाग के अंदर ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है तो किसी न किसी को तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि इसको डिस्पोज कौन करेगा। 2013 से इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं, जिन प्रकरण पे एक विभाग से दूसरा उपनिवेशन रेवेन्यू का कर रहा है, रेवेन्यू फाइनेंस का कर रहा है, और जो लोग पैसे जमा करा चुके हैं उनको पोजीशन मिल नहीं रहा है, और कानून कहता है आज पोजीशन दोगे तो और पैसा मांगोगे आप। तो उन लोगों की क्या गलती, जिन लोगों ने उस समय की डिमांड के आधार पर पैसा जमा करा दिया और उपनिवेशन और इसके बीच में उनको पोजीशन नहीं मिला। तो ये निस्तारण की जो प्रक्रिया है जिसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पिक और चूज में कुछ लोगों को तो दे दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया, तो वो कौन से नियम है जिसके अंतर्गत कुछ को दे दिया और कुछ को नहीं दे दिया गया? नंबर 1। नंबर 2, इसको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप उपनिवेशन विभाग उनको पोजीशन देने का जिम्मेदारी का काम किसका है? अल्टीमेटली आप उपनिवेश विभाग आपसे लिख ले, आप सरकार को लिख लो, तो उनको एक्चुअल पोजीशन कौन देगा? अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारियों की लापरवाही रही है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही ये लगातार 10-12 साल से प्रकरण चल रहा है। पहली बात सर, कमिश्नर ऑफिस को सरकार से मार्गदर्शन देने की जरूरत भी नहीं थी। स्पष्ट जो नियम है कि कमिश्नर कार्यालय के ऊपर नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो खुद इस पर खुली बोली पर उनको सरकार के नियमों के अनुसार वो कार्रवाई कर सकते थे, पर सरकार से उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। आज से 12 साल पहले क्या हुआ वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया थी। 1.5 साल के बाद मैं बता सकता हूँ सर कि हमने जो कार्रवाई की है, तीनों विभाग, फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट, दोनों से हमने डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर मार्गदर्शन जो भी है वो हम तुरंत दे दें, ताकि यहाँ से जो मार्गदर्शन जाएगा उसके बाद भी संबंधित आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर जो कार्यालय हमारा है, वो संबंधित 4 कार्यालय हमारे नीचे बैठते हैं, सहायक उपायुक्त और उपायुक्त उपनिवेशन। उन लोगों को कार्रवाई के लिए संबंधित किसान के साथ वेरीफाई करके उसमें वक्त लगेगा, वो अलग बात है। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, राज्य सरकार में जो मार्गदर्शन चाह गया है उसको हम 7 दिन में निर्णय कर लेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, समझे आप, उपनिवेशन के कानून बने हुए हैं, उस कानून के अंतर्गत सरकार के पास मार्गदर्शन पर पिक एंड चूज हो रहा है, तो सरकार को कोई कॉन्क्रीट निर्णय लेना पड़ेगा कि उसी लेवल पर डिस्पोजल हो। ये अधिकार क्यों दे रहे हैं कि हम कुछ को तो दे दें और कुछ के लिए मार्गदर्शन मांगे, जबकि उपनिवेशन के कानून बहुत सिंपल हैं, उन कानून के अंतर्गत वही कॉम्पिटेंट है। अब 13 साल में मार्गदर्शन के आधार पर कुछ लोगों के केस मार्गदर्शन में आ रहे हैं और कुछ लोगों को पसंद दिया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या सरकार उनको डायरेक्शन देगी कि मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, कानून के अंतर्गत आप डिस्पोज करो, उनको क्यों पेंडेंसी कर रखी है? क्या इस तरह का विचार रखते हैं? क्योंकि उपनिवेशन के मामले में जो गरीब आदमी है, जो पैसा जमा करा दिया, उस आदमी को पोजीशन मिल नहीं रहा है। जो आदमी जो है अप्रोच कर रहा है उस आदमी को पोजीशन मिल रहा है। तो मार्गदर्शन करना एक ऐसा विंडो मिल गया है जिस मार्गदर्शन के अंदर का जिनको नहीं पोजीशन देना है वो मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर आ गया, जबकि उपनिवेशन के कानून बने हुए हैं। उन कानून के अंतर्गत कौन सा कानून उनको मार्गदर्शन के लिए आपको लिखने के लिए प्रेरित करता? अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि लापरवाही रही है, लापरवाही की वजह से ये इतना लंबा प्रकरण चला है। अब उसके बाद में आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसी मार्गदर्शन पर कार्रवाई करके जितना जल्दी किसानों को लाभ दिया जा सकता है, उनको अधिकार दिए जा सकते हैं खातेदारी के, वो अधिकार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न 466